जय मां सरस्वती। आप सभी को बसंत पंचमी 2026 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा कैसे करें, आराधना कैसे करें, शास्त्रीय विधि क्या है जिसके द्वारा पूजन करके आप मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो छात्र अवस्था में हैं, जो छात्र हैं अभी विद्या अध्ययन कर रहे हैं, उनको कैसे पूजन करना चाहिए, उनके लिए क्या मंत्र है जिससे कि उनका पढ़ाई में अच्छा मन लगे। और ये बसंत पंचमी केवल छात्रों के लिए नहीं, हम सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि माँ सरस्वती विद्या के साथ वाणी की भी देवी हैं। और हम चाहे किसी भी व्यवसाय में क्यों ना हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे आपका कोई रोजगार हो, चाहे आप कहीं नौकरी करते हो, वाणी की आवश्यकता सबको है। और वाणी देने वाली माँ सरस्वती हैं। अगर आप उनका पूजन करेंगे तो निश्चित ही जिस स्थान पर आप काम करते हैं वहां पर आपको उन्नति प्राप्त होती है। इसीलिए इस बसंत पंचमी पर अवश्य ही माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए पूजा कीजिएगा। मैं दोनों विधि बताऊंगा। शास्त्रीय विधि जिससे आपको पूजा करनी चाहिए, उसमें 20 मिनट लगेंगे, और अगर आप 5 मिनट में करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सूक्ष्म विधि है। जिनके पास समय कम हो वो उसका लाभ लें, और जो मंत्र बताने जा रहा हूँ उसका जप करें। इससे ये दिन आपके लिए मंगलकारी होगा और पूरा वर्ष जो है माँ सरस्वती के आशीर्वाद से उत्तम व्यतीत होगा। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि शास्त्रीय जानकारी के साथ मंत्रों के साथ वीडियो YouTube पर बहुत अधिक उपलब्ध होते नहीं हैं। जब आप सही जानकारी का वीडियो आगे प्रचारित करते हैं, शेयर करते हैं, तो जो भ्रामक जानकारियां हैं वो अपने आप रुक जाती हैं। तो सनातन के विस्तार के लिए इसे जितना हो सके शेयर कीजिए। माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय माँ सरस्वती। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी जानकारियां प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्रिय दर्शकों, अब आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। लाभ ये होगा कि सारी जानकारी सीधे मोबाइल पर आती रहेंगी। बहुत सी छोटी छोटी जानकारियां होती हैं जो सीधे हम व्हाट्सएप के माध्यम से आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब करनी है, कल कोई व्रत है या नहीं है। आप जुड़ना चाहते हैं और जानकारी मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में स्क्रीन पर एक नंबर आएगा 900 से, उस पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिए अपना नाम और कहिए कि आपके नंबर को ऐड कर दिया जाए। तो हम आपको अपने साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ेंगे और फिर सब जानकारी व्हाट्सएप पर आती रहेंगी। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। ओम सरस्वती मया दृष्ट्वा वीणा पुस्तक धारणीम हंसवाहिनी समायुक्ता मां विद्यादान करो तुम्हें। ओम। माँ सरस्वती से जो विद्या का दान प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं, माँ सरस्वती वाणी की देवी हैं, माँ सरस्वती बुद्धि की देवी हैं। शास्त्र कहते हैं कि यदि आपने माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया तो मनुष्य किसी भी क्षेत्र में कभी रुकता नहीं है। चाहे वो विद्या अध्ययन का समय हो, अर्थात विद्यार्थी काल हो, जब हम विद्यार्थी काल में विद्या अध्ययन कर रहे हैं, स्कूल में या कॉलेज में हैं, उनके लिए विद्या की देवी सरस्वती की आराधना आवश्यक है। जब आप उस विद्या अध्ययन के कार्य को पूर्ण कर चुके हैं, जब आप नौकरी कर रहे हैं और चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, तब भी आपको माँ सरस्वती के आशीर्वाद की अत्यंत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यदि माँ सरस्वती का आशीर्वाद नहीं होगा तो ना आपका जो आपने अध्ययन किया है वो काम आएगा, ना आपकी बुद्धि काम आएगी। बुद्धि की आवश्यकता मनुष्य को सदैव रहती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, और बुद्धि की आवश्यकता रहती है। तो इसका अभिप्राय यह है कि माँ सरस्वती के आशीर्वाद की आवश्यकता मनुष्य को सदैव रहती है, और मनुष्य यही भूल करता है। जब विद्यार्थी हैं तो हम कहते हैं अरे बच्चों को, जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनको तो सरस्वती पूजन करना चाहिए। हम जो बड़े लोग हैं वो भूल जाते हैं। हमें लगता है केवल विद्या अध्ययन के समय सरस्वती पूजन की आवश्यकता है। यही भूल है।
हम सबको माँ सरस्वती के आशीर्वाद की आवश्यकता पूरे जीवन है, और जो इस बात का ध्यान रखता है, जो माँ सरस्वती का पूजन करते हैं पूरे जीवन भर, उनके यहाँ कभी बुद्धि और विद्या की कमी नहीं होती, इसीलिए उनका जीवन सदा सुखमय व्यतीत होता है। तो सबसे पहले तो हम सबको आने वाली बसंत पंचमी पर अवश्य ही माँ सरस्वती की आराधना करनी है। थोड़ी करें, ज़्यादा करें, करनी अवश्य है। मैं आपको छोटा सा मंत्र भी बताऊंगा, जिसमें केवल 5 मिनट आप निकाल दीजिएगा। उस दिन 5 मिनट में पूजन हो जाएगा। आप विधान से करना चाहें तो 20 मिनट में भी पूरा पूजन हो जाएगा। निर्णय आपको करना है, पर समय अवश्य निकालिएगा, ये पूजन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि बसंत पंचमी वो दिन है जिस दिन विद्या की देवी सरस्वती को शीघ्रता से प्रसन्न किया जा सकता है। बसंत पंचमी के अवसर पर जो योग बनते हैं, वो योग माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए बड़े उत्तम होते हैं। इसीलिए इस दिन, बाकी दिन ना भी करें तो इस दिन हमें अवश्य माँ सरस्वती की वंदना, स्तुति, पूजन आदि करना चाहिए। क्यों आवश्यकता है, मैंने बताया। अब प्रश्न उठता है कि कैसे आप माँ की वंदना करेंगे, कैसे आप माँ सरस्वती की पूजा करेंगे, और सुबह से शाम तक क्या नियम हैं बसंत पंचमी के, और उसके बाद फिर मैं पूजन की विस्तृत विधि पर आऊँगा। प्रिय दर्शकों, बसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती से आशीर्वाद के लिए उत्तम है। इसीलिए इस दिन सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके माँ सरस्वती का ध्यान कीजिए। अधिक कुछ ना कर पाएँ तो एक मंत्र दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा मंत्र है, उस मंत्र का जप कर लीजिएगा। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ये मूल मंत्र है माँ सरस्वती का। ये साधारण मंत्र नहीं है, ये ज्ञान, बुद्धि, संगीत, इन सब का प्रतिनिधि है। बड़ा शक्तिशाली मंत्र है। ये प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। विशेष रूप से जो छात्र हैं उनको अवश्य करना चाहिए, जो कलाकार हैं उनको अवश्य करना चाहिए, और जो जपता है उसको ये सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो आप अधिक समय ना हो तो स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद माँ सरस्वती की तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है उनको प्रणाम करके इस मंत्र का जाप कीजिए। कम से कम 21 बार कीजिएगा। एक माला कर पाएँ तो बड़ा उत्तम है। अधिक समय लगेगा नहीं, 5 मिनट में एक माला हो जाएगी। मैंने बहुत अधिक समय बता दिया, 5 मिनट इसलिए क्योंकि सामान्य जन के लिए समय लग जाता है, अन्यथा इसे 1.5 से 2 मिनट में भी एक माला को पूरा किया जा सकता है। इस मंत्र का आपने जाप अवश्य करना है, अधिक कुछ ना कर पाएँ तो। और अपने जो भी घर में संतानें हैं जो विद्याध्ययन कर रहे हैं उनको तो अवश्य ही ये मंत्र जपने को बोलिएगा। ये वो मंत्र है जो उनके लिए विद्या का कार्य करेगा, जो उनके लिए उनके मस्तिष्क को अच्छा बनाएगा, उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, उनका जो माइंड सेट है वो परिवर्तित होगा। इस मंत्र में बड़ी शक्ति है, इसीलिए इसका जप अवश्य करिएगा और बच्चों को भी करवाइएगा। इस दिन भगवान शंकर को पीले पुष्प अर्पित करके पीले चावल चढ़ाना भी बड़ा कल्याणकारी होगा। माँ सरस्वती का दिन है, लेकिन भगवान शंकर को बसंत पंचमी पर यदि पीले पुष्प के साथ और पीले चावल के साथ पूजित किया जाए तो उससे भगवान शंकर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अब बात करते हैं हम विस्तृत पूजा विधि की, कैसे आपने माँ सरस्वती की इस दिन विधान से पूजा करनी है, क्योंकि माँ सरस्वती की पूजा षोडशोपचार से की जानी चाहिए। षोडशोपचार एक विस्तृत पूजा विधि है। तो सबसे पहले तो आप सामग्री नोट कर लीजिए कि सामग्री आपके पास क्या होनी चाहिए। माँ सरस्वती का कोई चित्र आपके पास हो, तस्वीर आपके पास हो या प्रतिमा आपके पास हो। दूसरा, उनको विराजमान करने के लिए, स्थापित करने के लिए एक चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए या तो पीले रंग का वस्त्र लीजिएगा या सफ़ेद रंग का वस्त्र लीजिएगा। माता को अर्पित करने के लिए रौली, मौली, हल्दी, कुमकुम, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य के रूप में आप ऋतु फल ले सकते हैं, अन्यथा सफ़ेद रंग की कोई मिठाई ले सकते हैं या पीले रंग की मिठाई ले सकते हैं। और अगर आपके घर में कुछ पकवान बने हैं तो वह भी नैवेद्य के रूप में ले सकते हैं। पुष्प की माला, पुष्प जो है विशेष रूप से पीले रंग के होने चाहिए। माला भी लीजिएगा तो पीले रंग की, और 1 या 2 पुष्प सफ़ेद भी लीजिएगा। इत्र लेना है और पंचामृत बनाने के लिए
कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पांचों चीज़ें थोड़ी थोड़ी लेनी है पंचामृत बनाने के लिए। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए, आसन लगाइए, एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए थोड़ा सा, फिर शुद्ध जल भरिए, और जहाँ आपने बैठ के माँ सरस्वती की पूजा करनी है, जहाँ माँ सरस्वती को विराजमान करना है, उस स्थान पर सामग्री आदि रख के पहले जल के छींटे दीजिए, जिससे कि वो स्थान पवित्र होगा और वह सामग्री भी शुद्ध होगी जो माता को अर्पित की जानी है। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतोपि वाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सभयंतरः शुचिः। ओम पुनातु मां पुनातु मां पुनातु मां। इस प्रकार से जल छींटे देके आपने स्थान को शुद्ध किया, पवित्र किया। अब चौकी लगाइए, चौकी पर पीला या सफ़ेद वस्त्र जो है उसको बिछाइए, माता की तस्वीर को विराजमान कीजिए, उनके सामने घी का दिया रखिए सीधे हाथ की ओर, अगर तेल का दिया है तो उल्टे हाथ की ओर रखिएगा, और उसकी विपरीत दिशा में धूप रख दीजिएगा। दीपक जब रखेंगे तो दीपक के नीचे आसन अवश्य दीजिएगा, चाहे पुष्प रखिएगा, चाहे अक्षत रखिएगा थोड़े से, और आसन दे के ही विराजमान कीजिएगा। इस प्रकार से स्थापना करने के बाद अब हम पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले आपने जल आचमनी करनी है, तो अपने सीधे हाथ पर आचमनी से एक एक चम्मच जल लीजिएगा, एक एक मंत्र पर। पहले हाथ पर जल लेंगे, हाथ धोएंगे, हस्तो प्रक्षालनम, ओम माधवाय नमः, एक चम्मच जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन बैठ के पूजन कर रहे हैं या बच्चे बैठ के पूजन कर रहे हैं तो सबको तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। इस प्रकार दीप प्रज्वलित करके, धूप प्रज्वलित करके सबसे पहले गणेश जी महाराज का ध्यान करेंगे, गणेश जी महाराज का पूजन करेंगे। हाथ में पुष्प ले लीजिएगा, अक्षत हैं तो अक्षत ले लीजिएगा। मैं मंत्र पढ़ता हूँ, फिर गणेश जी महाराज को अर्पित कीजिएगा। गणेश जी महाराज या तो माँ सरस्वती की जो तस्वीर है उसी में विराजमान होंगे, अगर उसमें विराजमान नहीं है तो आप सुपारी को भी गणेश जी महाराज के रूप में स्थापित कर सकते हैं, या अलग से भी गणेश जी स्थापित कर सकते हैं, या आप मानसिक ध्यान कीजिएगा गणेश जी महाराज का और अर्पित कर दीजिएगा। गजाननम भूत गणाधिसेवितम कपीत जम्बो फलचारु भक्षणम उमाश्रुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। ओम गण गण गणपतये नमः। जो हाथ में आपने पुष्प ले रखे हैं, अक्षत ले रखे हैं, वो गणेश जी महाराज को अर्पित कर दीजिए। गणेश जी महाराज को नमस्कार कीजिए। आप गणेश जी महाराज को पुष्प के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। उसके बाद उन्हें तिलक कीजिए, रौली कुमकुम आदि से अक्षत लगाइए। पुष्प की माला है तो माला पहनाइए, अन्यथा पुष्प अर्पित कीजिए। धूप दीप दिखाइए और नैवेद्य के रूप में फल आपके पास है तो वह अर्पित कीजिए, अन्यथा मिठाई या मिश्री आदि अर्पित कर दीजिएगा और फिर जलाचमनी कराइएगा। इस प्रकार गणेश जी महाराज का पूजन करने के बाद अब माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे और माँ सरस्वती का पूजन करेंगे। तो हाथ में पुष्प ले लीजिएगा या हाथ जोड़ के बैठ जाइएगा। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ता हूँ, आप माता का ध्यान कीजिएगा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्राव्रता, या वीणा वरद दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। जो कुंद पुष्प और हीम माला के समान उज्ज्वल वर्णा हैं, जो उज्ज्वल वस्त्र धारणी हैं, जो सुंदर वीणा दंड से सुशोभित कर कमलों वाली हैं, और जो सदा ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं द्वारा सदा वंदित की जाती हैं, ऐसी माँ देवी सरस्वती सदा मेरी रक्षा करें। मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हाथ में जो आपने अक्षत पुष्प लिए थे वो अब आप माँ सरस्वती को अर्पित कर दीजिए
और माँ को हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। ओम ध्यानम समर्पयामि भगवते श्री सरस्वती देवे नमः। इस प्रकार से माता को आपने नमस्कार किया। अब आप माता का आवाहन कीजिए कि हे मातेश्वरी, आप आएँ और यहाँ पर विराजमान हो, जिससे कि हम आपका पूजन कर सकें। आप ध्यान कीजिए, मैं मंत्र पढ़ता हूँ। आगच्छ सरस्वती देवी स्थाने चात्रस्थरो भव, यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सन्निधो भव। ओम श्री सरस्वतीम आवाहयामि। तो अब मातेश्वरी आ गई हैं। अब आप अपने हाथों में पुष्प लीजिए और माँ को आसन देंगे। आप मातेश्वरी आई हैं तो आप उनको आसन दे रहे हैं पुष्प के रूप में कि हे मातेश्वरी, ये पुष्प हम आपको आसन के रूप में अर्पित कर रहे हैं, इन्हें आप स्वीकार कीजिए और विराजमान होइए। पुष्प मातेश्वरी को अर्पित कर दीजिए। अब माता आ गई हैं, विराजमान हो गई हैं। अब हम उन्हें पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित करेंगे। तो माता के सामने एक कोई कटोरी, एक पात्र रख दीजिए जिसमें कि आप पूजा की सामग्री, जल आदि अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सरस्वती देवी पूजन अंतर्गत श्री सरस्वती देवी निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। देवी को पद्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिए। उनके सामने रखे पात्र में पद्यम, अर्घ्यम, अर्घ्य देंगे। अब आप एक आचमनी से 1 चम्मच जल अर्घ्य के रूप में देवी को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री महासरस्वती देव्यै नमः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य देने के बाद आचमनी कराएंगे। जलाचमनी के रूप में 1 चम्मच जल लीजिएगा, अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सरस्वती देव्यै नमः जलाचमनीं समर्पयामि। इस प्रकार से आपने देवी आई, उनको विराजमान किया। अब आपने उनके पद प्रक्षालन किया, अर्थात पद्य दिया, फिर अर्घ्य दिया, फिर आचमनी कराई। अब आप देवी को स्नान कराएंगे। तो स्नान कराने के लिए शुद्ध जल लीजिएगा और जल अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सरस्वती देव्यै नमः स्नान निमित्तार्थाय जलम समर्पयामि। भाव रखिए कि आप मातेश्वरी को स्नान करा रहे हैं। स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद देवी को पंचामृत से स्नान कराते हैं। तो पंचामृत बनाइए कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से, और पंचामृत को फूल पर लगा लीजिएगा और देवी को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सरस्वती देव्यै नमः पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत के बाद आप पुनः शुद्ध जल अर्पित करेंगे, शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सरस्वती देव्यै नमः शुद्धोदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। 1 चम्मच जल लीजिए और अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार आपने देवी को स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया, शुद्ध जल से स्नान कराया। तो अब हम गंध स्नान कराएंगे देवी को। गंध स्नान के लिए क्या है कि जो जल है उस जल में थोड़ा सा चंदन मिला दीजिएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सरस्वत्यै देव्यै नमः गंध स्नान निमित्तार्थाय गंध जलम समर्पयामि। देवी को आपने गंध को अर्पित किया, गंध स्नान अर्पित किया। अब आप देवी को वस्त्र अर्पित कीजिएगा। अगर आप चुनरी लाए हैं माता को तो चुनरी पहना सकते हैं, या कोई और वस्त्र हो तो वो पहना सकते हैं, अन्यथा आप मौली का टुकड़ा तोड़िएगा, वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सरस्वत्यै देव्यै नमः वस्त्रम समर्पयामि। तो इस प्रकार से आपने वस्त्र अर्पित किया। वस्त्र अर्पित करने के बाद देवी को इत्र अर्पित कीजिएगा। इत्र को फूल पर लगा लीजिएगा और वह देवी को चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सरस्वत्यै देव्यै नमः इत्रम समर्पयामि। इत्र अर्पित करने के बाद देवी को तिलक अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सरस्वती देव्यै नमः तिलकम समर्पयामि। तिलक किया मातेश्वरी को आपने। तिलक करने के बाद अब आप सौभाग्य द्रव्य अर्पित करेंगे। सौभाग्य द्रव्य के लिए आप एक पान का पत्ता ले लीजिएगा, उस पर थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ी सी रौली और थोड़ा सा सिंदूर लगाइएगा और वह आप लगा के अर्पित कर दीजिएगा। और अगर आपके पास पान का पत्ता ना हो तो ये तीनों चीज़ें आप पुष्प पर लगा के और फिर अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवस्सुः श्री सरस्वती देव्यै नमः सौभाग्य द्रव्यम समर्पयामि। सौभाग्य द्रव्य अर्पित कीजिए। इस प्रकार से सौभाग्य द्रव्य अर्पित करके बाकी और जो आपके पास श्रृंगार का सामान है, जैसे चूड़ियाँ हैं, बिंदी आदि कुछ लाए हैं, तो वह भी आप अर्पित कर सकते हैं। साथ में अलंकार अर्पित कीजिएगा, अर्थात जो भी आपके पास ज्वेलरी हो, सोना चांदी की कोई वस्तुएं हों जो आप माताएं आपके घर में बहनें हमारी पहनती हों,
तो वो भी आप गंगा जल से धो के और देवी को अर्पित कर सकते हैं। पूजा के बाद आप उनको उठा के रख लीजिएगा। अन्यथा अलंकार के रूप में पुष्प हाथ में लीजिए और देवी का ध्यान करते हुए इस भाव से कि आप देवी को अलंकार अर्पित कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः श्री सरस्वत्यै देव्यै नमः अलंकारम समर्पयामि। अब देवी को पुष्प अर्पित कीजिएगा। फूलों की माला हो तो माला पहनाइएगा। अगर आपने पहले ही माला पहना के रखी होगी तो केवल उसी माला को हाथ लगा दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री महादेवी सरस्वत्यै नमः पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करने के बाद धूप अर्पित कीजिएगा और दीप अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सरस्वत्यै देव्यै नमः धूपम अग्रापयामि। ओम भूर्भुवः श्री सरस्वती देव्यै नमः दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखा के नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य के रूप में आपके पास जो भी है, फल है तो फल चढ़ा दीजिएगा, मिठाई है तो मिठाई लीजिएगा और अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सरस्वती देव्यै नमः नैवेद्यम समर्पयामि जलाचमनिम कुरुहु। 1 चम्मच जल लीजिएगा, आचमनी के रूप में अर्पित कीजिएगा। तांबूलम पूंगी फलम। अब आप तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है कि पान का पत्ता, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिएगा और वह आप अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सरस्वती देव्यै नमः तांबूलम समर्पयामि तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी दक्षिणा अर्पित करनी है देवी को, वह दक्षिणा अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने देवी सरस्वती का विधान से पूजन किया है। पूजन करने के बाद आप देवी की आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद जल से शांति करके और फिर देवी को आरती दीजिए, स्वयं आरती लीजिए और फिर आप परिक्रमा कीजिएगा। खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिएगा। यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे। परिक्रमा करके और फिर आप देवी को नमस्कार कीजिएगा। जो पुरुष जन हैं वो सभी दंडवत प्रणाम करें। जो माताएं हैं वो हाथ जोड़ के सर झुका के देवी को नमस्कार करें और देवी से प्रार्थना करें कि वो आपको सद्बुद्धि दें, सदा विद्या प्रदान करती रहें और सदा अपनी कृपा आपके ऊपर बना के रखें। अब अंतिम प्रक्रिया पुष्पांजलि। पुष्पांजलि करने के लिए हाथ में पुष्प ले लीजिए, खड़े हो जाइए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। हे मातेश्वरी, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। हे मातेश्वरी, इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई भूल, कोई त्रुटि, कोई गलती हो गई हो उसे क्षमा कीजिएगा। हे माँ, हम अज्ञानी जीव हैं, छोटी सी हमारी बुद्धि है, उसके अनुसार जो समझ आया उसके अनुसार हमने आपकी पूजा की है। इसमें जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, केवल क्या है, मालती मलकादाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरी। हे मातेश्वरी, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार से वो पुष्प माता को अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। देवी से निवेदन कीजिए कि वो आप पर कृपा करें, आपके बच्चों पर कृपा करें। जो स्टूडेंट हैं वो अपने लिए विद्या का वरदान मांगे देवी से कि माँ, हमारा मन पढ़ाई में लगे और हम अच्छे अंकों के साथ इस जीवन में अच्छा कार्य करें। सदा ये जो बुद्धि है ये हमारे अच्छे कार्यों में लगे और हम उत्तम से उत्तम कार्य अपने परिवार के लिए, अपने इस समाज के लिए और अपने इस देश के लिए करते रहें। इस प्रकार से आपने ये सरस्वती पूजन करना है। इसके बाद आप मंदिर में किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं या किसी गाय को चारा खिला सकते हैं, गौशाला में कुछ दे सकते हैं, गरीबों की सहायता कर सकते हैं। जो आप कर सकें उतना सहयोग कीजिएगा। हो सके तो दान दक्षिणा दीजिएगा और सायंकाल को एक दिया अवश्य जलाइएगा भगवान के शिवालय में जाके। यदि आप हमें दक्षिणा आदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं या जो उसके साथ में QR कोड दिया है उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। ये वसंत पंचमी इस वर्ष मनाई कब जाएगी? तो वसंत पंचमी इस वर्ष मनाई जाएगी 23 तारीख को। 23 जनवरी को दिन रहेगा शुक्रवार का, देवी का दिन है। बड़ा ही शुभ मुहूर्त रहने वाला है और बड़ा ही शुभ समय रहने वाला है। तो इसमें आप माँ की आराधना करें, पूजा करें, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा या आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। माँ सब पर कृपा करें। जय माँ सरस्वती।